हेलो एवरीवन, एंड इन टुडेस वीडियो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो फ्रॉइड के हिसाब से जो भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बेसिकली इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि आप जो है एंग्जाइटी से बचना चाह रहे हो, एस्केप कर रहे हो। तो जैसे कैसे ईगो डील करती है एंग्जाइटी से, वो डिटरमाइन करता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो फ्रॉइड को ये लगता था कि पीपल जो है एंग्जाइटी को अवॉइड करते हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को डेवलप करके, एंड वो उस ईगो को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द अवेयरनेस ऑफ द इंस्टिंक्चुअल नीड्स। तो डिफेंस मैकेनिज्म एक वे है एंग्जाइटी को रिड्यूस करने का बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। तो कुछ डिफेंस अगेंस्ट एंग्जाइटी होता है, वो नॉर्मल होता है, अडेप्टिव होता है, एंड लोग इस मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं कि जो उनकी रियलिटी वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, एंड वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ माल एडजस्टमेंट डेवलप कर लेते हैं। सबसे पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर है या थॉट्स है जो कि आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, आप उसको टोटली डिसमिस कर देते हो अनकॉन्शियस से। मतलब लोग जो अपनी वो फीलिंग और डिज़ायर को इतना रिप्रेस कर देते हैं कि वो अनअवेयर हो जाते हैं कि उनकी क्या विश या डिज़ायर थी। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, आई डो नॉट नो व्हाई आई डिड दैट। आपने इतना उस चीज़ को रिप्रेस कर दिया कि आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या विश था या क्या चीज़ थी। तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। प्रोजेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ही ट्रेट्स को दूसरों को एट्रीब्यूट करते हो। मतलब अगर एक इंसान को ज़्यादा अग्रेसिव टेंडेंसी है तो वो दूसरे इंसान को बोलेगा कि नहीं, तुम जो है अग्रेसिव वे में बिहेव कर रहे हो। ठीक है। थर्ड है डिनाइल। डिनाइल में एक पर्सन टोटली रेफ्यूज़ कर देगा, टोटली ही मना कर दिया कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लाइक अगर कोई इंसान HIV या एड्स से सफ़र कर रहा है और वो एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को चूज़ कर रहे हैं, डिनाइल को, तो वो बोलेगा नहीं, मेरे को है ही नहीं ये इलनेस। फिर है रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसमें कि जो पर्सन है वो डिफेंड करता है अगेंस्ट एंग्जाइटी। कैसे कि जो उसकी ट्रू फीलिंग्स है, जो अभी वो ट्रूली फील कर रहा है, उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट वो बिहेव करेगा। मतलब कि अगर इसमें एग्जांपल क्या है कि अगर एक इंसान को स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस है तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट अपनी एनर्जी लगाएगा। फॉर एग्जांपल रिलीजियस या फिर कोई, ये होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में जो पर्सन है वो अनरीजनेबल फीलिंग्स या बिहेवियर को रीजनेबल या एक्सेप्टेबल फील कराता है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है और वो जो है एक न्यू पेन्स बाय करता है अपने एग्ज़ाम के लिए, और लेकिन वो एग्ज़ाम में बुरा करके आता है, तो उसे लगता है कि अब मैंने ये वाले नए पेन खरीद लिए ना, अब मैं इन पेन से अच्छा करूँगा। तो पीपल हु यूज़ डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अवेयर ऑफ डूइंग सो, unaware of doing so. Her defense mechanism is a way for the ego to deal with the uncomfortable feelings which are produced by anxiety. लेकिन फ्रूइड के जो आइडियाज़ हैं बड़े रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म उनको क्वेश्चन किया गया है, लेकिन उनका जो क्लेम है कि प्रोजेक्शन जो है वो रिड्यूस करते हैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को, ये चीज़ को सपोर्ट नहीं मिली है इन सेवरल स्टडीज़।